हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपनी पिछली डीएफए डिजाइनिंग की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली आपको डीएफए डिजाइन करना था स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, राइट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम टाइप 2 के बारे में, या प्रॉब्लम टाइप 2 के लिए डीएफए को डिजाइन करेंगे, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, स्ट्रिंग एंडिंग विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को अगेन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद एक बार सोल्व करके देखना। अगर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन जरूर करना। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, बट प्लीज एक बार पहले खुद ट्राई करना, मेरी वीडियोस को ध्यान से देख के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन अगेन वही है पूरा, यू हैव टू डिजाइन अ डीएफए over sigma is equal to AB, that string accepted must ends with a particular string। पिछली हमने वीडियो में डिस्कस किया स्टार्ट विद अ स्ट्रिंग, अब है एंड विद अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन बी को एक बार करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस है, इस क्वेश्चन की भी जो एल्गोरिथम है, जो प्रोसेस है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी, सेम रहने वाली है। बस जो एंड का स्टेप है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो आप एक बार ध्यान से समझना। बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, आपको उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो प्लीज एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी को उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है, W इज इक्वल टू ए बी। स्टेप नंबर 1 को रिपीट करना है, वही जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में। के लिए क्या है कि यू हैव टू राइट अ लैंग्वेज। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी कि किस लैंग्वेज को वो डीएफए डिजाइन कर रहा है, तो आपके लिए डीएफए डिजाइन करना इजी नहीं होगा, राइट। तो लैंग्वेज लिखते हैं एंड विद ए बी। उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी आपकी डीएफए जो ए बी से एंड होगा। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, ए बी। उसके बाद ए ए बी, उसके बाद बी ए बी। अगर मैं इसको समराइज कर दूं आपको समझाने के लिए, तो स्टार मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंड में आपका ए बी होना चाहिए, राइट। तो अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो भी इनफाइनाइट पॉसिबल स्ट्रिंग्स आपकी जनरेट हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, हम मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए अगेन डीएफए डिजाइन करना है। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है आपकी, ए बी। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए डीएफए डिजाइन करते हैं। ए के लिए हमने स्टेट चेंज करी, Q1 पे गए। बी के लिए हमने स्टेट चेंज करी, Q2 पे गए। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे हमने स्टेट चेंज क्यों कर रहे हैं। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि हमारी इनपुट टेप में फॉर एग्जांपल के लिए ए है, बी है। अब ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन की तरह आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, मेमोरी को रिमाइंड कराना है कि हमने पहले ए एक्सेप्ट करा, हम इस स्टेट पे गए, बी एक्सेप्ट करा, इस स्टेट पे गए। क्योंकि स्टूडेंट्स मेमोरी को नहीं पता कि आप क्या रीड कर रहे हो क्या नहीं रीड कर रहे हो, तो वो कैसे याद रखती है। आप जब उसको पर्टिकुलर स्टेट चेंज करा दोगे तो उसको याद है कि आपने एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए किस स्टेट पे आपने ट्रांजिशन परफॉर्म करा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, राइट। इसलिए हमने ए और बी दोनों के लिए स्टेट चेंज करी। मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए हमने डीएफए बना दिया है। स्टेप नंबर 3 क्या मैंने बताया था आपको कि आपको डीएफए कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट देखिए, मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाता हूं, प्लीज अगेन ध्यान से समझना इसको। स्टेप 3 इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, Q0 A Q2 B। ओके देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस स्टेप को। Q1 पे आपका A आ चुका है, Q1 पे B भी तो आ सकता है, बट जो लैंग्वेज है आपकी वो क्या है कि A B से एंड होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अगर स्टार्टिंग में B आ जाए क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अगर बहुत सारे B आ जाए कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि A B से तो एंड हो रहा है ना। तो B के लिए हमने क्या करा, सेल्फ लूप बना दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए Q0 A B के लिए पूरा हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, Q1 पे। बट Q1 पे हम पहुंचे कैसे हैं, Q0 से जब हमने A ट्रांजिशन परफॉर्म करा तब हम Q1 पे गए हैं। तो A हम रीड कर चुके हैं, अपनी मेमोरी से रीड कर चुके हैं और Q1 पे पहुंच चुके हैं, राइट।
अब ए रीड कर चुके हैं, Q1 पे हमारा B आ चुका है, हमें A के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। तो अगर A आता है दोबारा से Q1 पे और A के बाद हमें क्या चाहिए, B आएगा तो वो फाइनल पे पहुंच जाएगा। तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और बट A के बाद आपके बहुत सारे A आ जाए, अगर फिर B आ जाए, एंडिंग फिर भी किससे हो रही है, ए बी से हो रही है, राइट। तो इसका मतलब ए एक्सेप्ट होगा। तो ए जितने मर्जी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ए के बाद आपका बी ही आ रहा है, तो ए बी से एंड हो रही है तब भी स्ट्रिंग। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए Q0 हो गया, Q1 हो गया, अब रह गया Q2। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझना, Q2 पे हम कैसे पहुंचे। जब हमने मेमोरी से A को रीड करा, हम Q1 पे गए, B को रीड करा, Q2 पे गए। तो इसका मतलब A रीड कर चुके हैं, B रीड कर चुके हैं, तभी हम कहां पहुंचे, Q2 पे। अब अगर Q2 पे फॉर एग्जांपल पहले A आता है, A एंड में आ रहा है, तो A के बाद आपको किससे एंड होना चाहिए, B चाहिए, राइट। हमारा B कहां है, यहां पर है, तो A के लिए ट्रांजिशन कहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, क्योंकि A आया, A के बाद जैसी B आएगा वो आपका एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट Q2 पे आपको B के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। अगेन A रीड कर चुके हो, B रीड कर चुके हो, देन अगर B आता है Q2 पे, B के बाद स्टूडेंट देखिए आपको क्या चाहिए, B के बाद आपको A भी चाहिए, क्योंकि A B से एंड होना चाहिए, और आपको B भी चाहिए, तो A B चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, इसको इनिशियल स्टेट पे ले जाओगे, और अब ये आपका बन गया फाइनल स्टेट। ये आपका डीएफए कंप्लीट हो चुका है। Q0 AB, Q1 AB, AB और Q2 AB। ये था आपका डीएफए फॉर ए स्ट्रिंग एंडिंग विद AB। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब जितने क्वेश्चंस इसके बचे हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए, ये 010 के लिए है, जहां पर इनपुट आपके सिंबल हो जाएंगे 01। प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना, और अगर कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करना। वो भी आपकी क्वेरीज होती है रिगार्डिंग टीओसी के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मुझे मेरी मेल आईडी में मेंशन कर सकते हैं, जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और लिंक्डइन पेज को फॉलो कर सकते हैं, उस पर कनेक्ट रह सकते हैं मुझसे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम अपने डीएफए की डिजाइनिंग के नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।